कितनी प्यारी लग रही है ना ये। हर वक्त सारा के लिए परेशान होती रहती है। क्या सब माएँ ऐसी होती होंगी? मेरी अम्मी भी तो मेरा इतना ख्याल रखती है। कितनी प्यारी लगती है वो। कोई भी तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे पाला है। मेरी सगी माँ ने तो नहीं, पालने वाला पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई तो वो मेरी अम्मी ही तो थी। अगर वो भी ना होती तो शायद भुप्पो ने तो मुझे जान से मार देना था। अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं पप्पा के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? वो तो बस ऐसे ही डराती हैं मुझे। मैं सो जाती हूँ जल्दी से, पता नहीं कैसे ख्याल आ रहे हैं। लड़ते लड़ते यहीं सो गई। ये आपने किया है? मेरी मजाल शेर ने उड़ाया होगा। देखो सोते हुए कितनी मासूम लग रही। सोते में ही लगती है मासूम। उठे तो पूछती हूँ। अरे क्या पूछना है भाई, हैं? देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की थकन पूरी कर ली है। पहाड़ काट कर नहीं आएंगे अब्बा। पहाड़ काट कर बेशक ना आई लो, कोई ना कोई पहाड़ सर करके जरूर आई है। उठे तो उसे कुछ पूछना नहीं, तुम आराम करो जाके। कितने बजे आई थी ये तो जरूर पूछूंगी। अरे आ गई है ना, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बाबा इस वक्त खैरियत तो है? हाँ जरा अंदर घुटन सी हो रही थी बेटा, तो मैंने कहा जरा फ्रेश एयर ले लेते हैं। अरे अम्मी कहाँ है? दिख ही नहीं रही। खैरियत है? नहीं बेटा, वो किचन में होगी। हाँ ऑफ कोर्स। और किसी को यहाँ पे किचन में जाना पसंद थोड़ी ना। नहीं बेटा, वो अपने दिल से करती है, अपनी खुशी से करती है काम। और ये बात जरूर आपको पप्पो ने बोली होगी। मैं महसूस कर रहा हूँ जब से तुम आई हो, तुम हर मामले में
पहले से कहीं ज्यादा अब बोलने लगी हो। बाबा अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो मुझे आपसे करनी है। और आपको पता है नाना मियाँ बोलते हैं कि अपने माँ बाप को ना अपने बच्चों से करीब होना चाहिए, वरना जो सबक बाहर वाले सिखाते हैं वो महंगा पड़ जाता है। नाना मियाँ तुम्हारी दोस्त है? नाना मियाँ जी जो कासिम की कब्र पे लेके चले। मुझे भाई से मिलना है। भाईजान, हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। ये क्या बातें कर रही है, समझाएं इसे। बाबा जब आपका कोई अपना जाता है ना तो उसकी कब्र पे जाना चाहिए। इससे आपको उसका भी ख्याल रहता है और आखिरत का खौफ भी आता है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मैं आपसे मांग रही हूँ क्योंकि मुझे भाई से मिलना है। प्लीज बाबा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार होके आती हूँ। सुनो, चादर ले लेना जरा अच्छी तरह सर पे करके, कब्रिस्तान में ऐसे नहीं जाते। जी वो भाईजान, रक्षी के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। तुमने सुना नहीं? सारा को अपने भाई से मिलने जाना है। सो हम तो वहां जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा भाईजान, लेकिन जब से ये सारा को बाहर की हवा लगी है ना, बहुत बदतमीज हो गई है। ठीक कह रही हो। सारा तो घर से बाहर निकली है तो हाँ, उसे बाहर की हवा लग गई है। रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सारी जिंदगी घर के अंदर ही रही है ना, है ना? सारा को उस दिन इनक्यूबेटर में ही मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सोचा था कमजोर है, खुद ही मर जाएगी, लेकिन ये तो ढीठ हड्डी निकली। इससे अच्छी तो वो रही जिसे शाजिया ने अपने साथ मार दिया। काश उस जगह ये होती, सुकून तो होता। अब जब से आई है जान का अजाब बन गई है ये। चार साल का था, छोटा सा। छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक था, मेरे साथ बहुत खेलता था, कहीं भी छुप जाता था। बाबा मुझे ढूंढे ना कहा। फिर यहां आके लेट गया। बहुत कोशिश की, 1000 बार कहा कि उठ जा मेरे साथ, फिर खेल, नहीं होता। पापा सारी जिंदगी हम दोनों ने यही तो किया, अपनों पर, अपनी मोहब्बत पर, सब पर रातें पढ़ देना। मैं भाई से बात कर सकती हूँ? करो बेटा। भाई अभी भी तुम्हें यहाँ पे कोई बहुत प्यार करता है। शिद्दत से। शायद शिद्दत भी छोटा लफ्ज हो। बाबा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारा को ही भूल गए। भाई मैं तुम तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बाबा का सहारा बन सकती हूँ। मैं बनूंगी। तुम परेशान मत होना,
थोड़े टाइम में हम सब तुम्हारे पास आके ना तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा। पापा मेरा यकीन करें, हमें नहीं पता कि हमारे आने से इतना सब कुछ हो जाएगा। हमें मिले बगैर ही चला गया। इसके जाने से हम इतना दूर हो गए, इतना दूर कि मुझे इतने साल लग गए आपसे मिलने में। अब मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की? चलो देर हो रही है, आओ फिर से। मेरे ऊपर बहुत लेट हो गया है, इतनी देर सो गई। उठ गई? जी, वो कल रात ना हाँ, सरमत की कॉल आई थी, बता दिया था उसने। क्या बता दिया? मुझे तो मना करता था। पागल। क्या क्या बताया उसने? यही कि टायर बर्स्ट हो गया था और इसी वजह से तुम लोग लेट हो गए। हाँ, सही सही कह रही हैं आप डांटेंगी तो नहीं? तुमने खानी है डांट? नहीं, पहले नाश्ता कर लो फिर सोचूंगी। बना दो नाश्ता? आप बनाएंगी? मैं ही बना देती हूँ। सही। चलो उठो, हाथ मुंह धो और सीधा डाइनिंग रूम में आओ, और ये क्विल्ट मेरे कमरे में रखती हुई आओ। सही। वैसे सरमत इतना भी बुरा नहीं है। शुक्र है कि नहीं बताया, वरना मुझे तो लग रहा था कि यहाँ से सीधा थाने, फिर वहाँ के खाने खाते। हेलो, मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं, इसलिए। तो आज सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। जरा मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी, तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी उसका क्या? बेसब्रे इंसान। आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमत। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से।
सरमद ने ये कह दिया, सरमद ने वो कर दिया, तो मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना, बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है, वो जैसी है उसको वैसी रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमद, तो तुम बता चुके होते। और तुमने अगर अब बताया ना तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ, तुम्हारी ज़ारा जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना। और मुझे आप कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमद, इसलिए। होने दो। कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम। तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आपको कोई काम था आपको, मैं कर दूं? हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें मैं आती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। सलमा। जी, कोई काम था आपको? हाँ, काम तो नहीं था। तुम खाना खाओ, बैठो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो इधर, साथ खाना खाओ हमारे। अम्मी, आप वहां पे बैठे ना पापा के साइड पे। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे जाए, वहां बैठे, आपकी वहां जगह है। क्या हो गया? ये लोग अभी तक आए नहीं। ये लोग रक्षी की तरफ गए थे। हाँ जी, अभी तक नहीं आया है। तुम क्यों नहीं गई साथ? ये तो आप पप्पू से पूछे। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बहुत गर्मी थी। सलमा, जरा पानी डालना। जी। एक मिनट, खाना शुरू करो। तुम भी सांस लो और ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। अम्मी, ये जरा वहां रखिएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने प्यार किया मुझे, मुझसे चाय बनाने को कहा, और आदिल वो किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। अम्मी को पता ही नहीं है कि मैं उनके सामने नहीं हूँ, लेकिन कल जिंदगी में पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है।
मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सगी माँ से ज़्यादा है। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। और उसकी मामा भी कितनी परेशान रहती हैं ज़ारा के लिए। बेचारी जैसी मेरी मामा परेशान रहती हैं मेरे लिए, मुझे भी उनके लिए केयर करनी चाहिए। कितनी अच्छी है ना ये। सारा, तुम रो रही हो? क्या हुआ मेरी जान? मैं आप बहुत अच्छी हैं। ज़ारा आपको बहुत परेशान करती है ना? अब नहीं करेगी। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। ये तो खुशी के आंसू हैं, कभी कभी आ जाते हैं। सारी गलती अब्बा की है। चले थे शेर बनाने, सब कुछ बना दिया, बस बेटी ना बना सके। तुम्हें पता है ज़ारा, मैं तुम्हें हमेशा कलेजे से लगा के रखना चाहती थी। अब्बा को लगता था कि अगर मैंने कलेजे से लगा के रखा तो मेरा कोई कलेजा नोच के ले जाएगा। कौन? कोई नहीं। मामा, अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो मर जाऊंगी मैं। तुम मेरी जान हो, समझे तुम? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ दूर मत जाया करो। तुम दूर जाती हो तो मेरा दिल रुकने लगता है।